नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी खतरे में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि बनारस का लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और फिर से चुनाव कराया जाएगा। दोस्तों, आज कांग्रेस के नेता अजय राय ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और अजय राय ने अपने आप को बनारस का सांसद तक घोषित कर दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि अजय राय ने अपने आप को बनारस का सांसद घोषित कर लिया है। यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेईमानी की है, चुनाव आयोग ने मोदी को जितवाया है, जबकि बनारस की जनता ने हमें चुना है, इसलिए मैं बनारस का सांसद हूं। और उन्होंने शपथ ले ली, उन्होंने सांसदी कबूल कर ली और उस सांसद बन गए। दोस्तों, एक ही जिले में दो दो सांसद कैसे हो सकते हैं? लेकिन आज ऐसा दृश्य सामने निकल कर आया है जहां पर अजय राय ने खुद को सांसद घोषित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग ने सांसद घोषित किया। और दोस्तों, अब मामला फंसता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी जहां पर एक संत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी को रद्द करने की मांग की थी। यह कहा था कि प्रधानमंत्री ने रसूख के चलते ये चुनाव जीता है और हमारा नामांकन रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर उस संत ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सांसदी रद्द कर दीजिए। चुनाव आयोग के जिन अधिकारियों ने हमारा नामांकन रद्द किया है, उन अधिकारियों को भी कड़ी सजा मिले और हमें मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि हमारा नामांकन किस कारण रद्द किया गया, कारण तक नहीं बताया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रसूख के चलते यह चुनाव जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक संत याचिका लेकर गया था। यह खबर मैंने आप सब लोगों को दिखाया था। अब दोस्तों, बात यह है कि कांग्रेस के नेता अजय राय, जो अपने आप को बहुत पहले बनारस का सांसद घोषित कर चुके हैं, इन्होंने कहा कि बनारस में मोदी जी 7 राउंड मुझे चुनाव हारे। बनारस में मोदी जी 7 राउंड मुझसे चुनाव हारे। यहां पर देखिए अजय राय ने क्या कहा, 7 राउंड तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे चुनाव हार रहे थे। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड नहीं, बल्कि 7 राउंड तक नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के नेता अजय राय से चुनाव 7 राउंड तक हार रहे थे। लेकिन फिर अचानक चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद कर दिया। अजय राय ने कहा है कि अचानक चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद कर दिया। मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अजय राय, यहां पर देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में नामांकन किया था, उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दर्ज किया था। और दोस्तों, कांटे की टक्कर थी। कुछ पल ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी बनारस हार जाएंगे, नरेंद्र मोदी लोकसभा अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब 7 राउंड तक अजय राय आगे बढ़ते रहे, जब चुनाव आयोग को लगा कि अरे नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे, जब चुनाव आयोग को लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो भैया हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर चुनाव आयोग ने वेबसाइट को बंद कर दिया। कुछ पल के लिए आंकड़े आने बंद हो गए, कुछ पल के लिए पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अभी तो काउंटिंग लाइव चल रही थी, भाई चुनाव आयोग ने वेबसाइट क्यों बंद कर दी? आखिरकार बनारस सीट पर नतीजे क्यों निकल कर नहीं आ रहे? भाई बहुत देर तक चुनाव आयोग ने वेबसाइट को बंद रखा। उसके बाद जब वेबसाइट ओपन हुई तो नरेंद्र मोदी, जो अजय राय से पीछे चल रहे थे, अचानक आगे चलने लगे। जो नरेंद्र मोदी हजार वोट से अजय राय से हार रहे थे, वो नरेंद्र मोदी वेबसाइट खुलने के बाद हजार वोट से अजय राय से आगे निकल गए। उसी समय बड़ा हंगामा हुआ। उसी समय अजय राय ने भी तुरंत वीडियो जारी किया, कांग्रेस ने भी वीडियो जारी किया कि अभी तक नरेंद्र मोदी हार रहे थे, भाई ये जीतने कैसे लगे? ये चुनाव आयोग ने कौन सा मैजिक कर दिया है? ये कौन से आंकड़े हमारी स्क्रीन पर दिखने लगे? अभी तक तो मोदी जी हार रहे थे, ये जीतने कैसे लगे? तो दोस्तों, बात यह है कि अजय राय ने अपने आप को जीता हुआ माना है। अजय राय का ऐसा मानना है कि जनता ने हमें चुना है और चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को चुना है, इसलिए मैं जनता का सांसद हूं और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग द्वारा चुने गए सांसद हैं और मैं जनता द्वारा चुना गया सांसद हूं, इसीलिए मैं बनारस का सांसद हूं। अजय राय ने बहुत पहले अपने आप को बनारस का सांसद घोषित कर दिया था। यहां तक कि उनकी प्रोफाइल पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
यानी कि सांसद लिखा हुआ देखा गया। ठीक है, तो बात है दोस्तों कि अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़े कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ज्यादा दिन तक देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 1 साल में नरेंद्र मोदी हट जाएंगे पीएम पद से। और दोस्तों एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री भी कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री भी सवाल खड़े कर रही। मोदी जी ने जब बनारस में नामांकन किया साल 2024 में, तो उन्होंने अपने बीए और एमए और एसएससी एग्जाम की डिग्रियां लगाई। पता नहीं सही है या गलत है, क्योंकि मोदी जी डिग्री दिखा नहीं रहे। और जब मोदी जी की डिग्री रियल में है बीए एमए और एसएससी एग्जाम की, तो मोदी जी वो डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? यहां तक कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया, लोगों ने आरटीआई दायर की, लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभी हाल ही में अहमदाबाद कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी ने खटखटाया कि मोदी जी की डिग्री दिखाई जाए, लेकिन किसी भी अदालत और किसी भी जज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी की डिग्री मांग सके। मोदी जी ने कहा कि हमने बीए डीयू से किया, एमए हमने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से किया, यानी गुजरात से किया। ठीक है, तो भाई जब मोदी जी ने डीयू से किया है एमए बीए और एमए मोदी जी ने अहमदाबाद से किया है, तो डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? अमित शाह तो एक बार मोदी जी की डिग्री दिखा भी चुके, तो क्या वो डिग्री फेक थी? क्या वो डिग्री फर्जी थी? जब अमित शाह ने दिखाया था अरुण जेटली के साथ बैठकर, ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर अमित शाह मोदी जी की डिग्री दिखा रहे, लेकिन क्या ये डिग्री सही है? अगर सही है तो मोदी जी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? यानी कि अमित शाह फेक डिग्री दिखा रहे थे, अमित शाह फर्जी डिग्री दिखा रहे थे। इसीलिए मोदी जी अब अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे, क्योंकि अगर डिग्री दिखाएंगे तो चुनावी बैन लग जाएगा, सांसदी रद्द हो जाएगी, लोकसभा रद्द हो जाएगी, मोदी जी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि ये चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत है। आप जो भी चुनावी हलफनामे में जानकारी देंगे वो पूर्णतया सही होनी चाहिए, इसीलिए स्टाम्प पेपर पर ऐसा होता है। ठीक है, तो हवा हवाई नहीं होता है, लेकिन मोदी जी ने यहां पर हवा हवाई ही किया है, ऐसा ही लग रहा है। तो मोदी जी की सांसदी खतरे में पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ज्यादा दिन तक देश नहीं संभाल पाएंगे, मोदी जी ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठे रह सकते, क्योंकि अब एक से एक कमियां सामने निकल कर आ रही। और अब तो अजय राय ने भी कह दिया कि 7 राउंड तक हमसे पीछे चल रहे थे, फिर अचानक चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद कर दी, फिर जो आंकड़े आए उसमें हम पीछे चलने लगे और मोदी जी आगे निकल गए। ठीक है, और 1 लाख से ज्यादा वोटों से मोदी जी चुनाव जीत गए। तो दोस्तों बात यह है कि अजय राय ने अपने आप को सांसद घोषित किया। अब देखना यह है कि आगे कौन सा तहलका मचने वाला है, आगे क्या कुछ होने वाला है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।